नमस्कार दोस्तों। अभी पिछले दिनों हमने देखा था इजराइल और हमास के फोर्सेस के बीच में लगातार फाइटिंग चल रही थी। अभी सीज़ फायर साइन हो गया है, लेकिन एक क्वेश्चन सभी के मन में हमेशा रहता है कि इजराइल इतने छोटे से देश होने के बावजूद इतना पावरफुल कैसे हो गया। इकोनॉमिकली और डिफेंस दोनों ही फील्ड में वो बहुत पावरफुल बन चुका है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इजरायली लोग या फिर यहूदी लोग इतने रिच कैसे हो गए। इसके कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है। विदाउट प्रिंसिपल्स उनकी हिस्ट्री इतनी दुखदाई रही है मिडिएवल टाइम से ही कि रिच बनने का सपना भी सोचना उनके लिए हानिकारक था, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। तो ये कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है और क्या कर रहे हैं कि वो आज इस स्टेटस में हैं, आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जुडाइज्म एंड वेल्थ। हर एक जूइश पीपल ये बिलीव करते हैं कि पॉवर्टी को अवॉइड करना चाहिए और गेनफुली एम्प्लॉयड होना चाहिए। यही फंडामेंटल वैल्यू है जिसने इनके काम करने के तरीके और जिम्मेदारियां समझने की शक्ति दी है। जूइश लोग दान करने में भी हर बार आगे रहते हैं। हर एक जूइश व्यक्ति 10 से 20% अपनी अर्निंग्स को रिलीजियस और चैरिटेबल कॉजेस में दे देता है, लेकिन साथ ही ये कोई भी जूइश चैरिटी पे जीते नहीं हैं, सोसाइटी के लिए बर्डन नहीं बनते हैं। इन्हीं फाउंडेशंस के साथ इनकी लाइफ का सिंपल एम होता है सक्सेस। पॉइंट नंबर 2, यूरोपियन जूस कुडंट ओन लैंड। जूइश लोगों की हिस्ट्री बहुत मुश्किल भरी रही है और मिडिएवल टाइम से ही इन्हें ज़मीन खरीदने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन जहाँ चाह वहाँ राह। उन्होंने अलग तरीके अपनाए आमदनी बढ़ाने के लिए। वो ट्रेडर्स बने, इंडस्ट्री सेट की और इन सब चीज़ों ने इन्हें एक सेफ्टी नेट भी प्रोवाइड किया, क्योंकि जहाँ भी इनकी सर्विस की ज़रूरत होती थी वहाँ वो सेफ थे। पॉइंट नंबर 3, रिलीजियस अपॉर्चुनिटी वाज टेकन। उन दिनों ईसाई धर्म के लोगों के लिए इंटरेस्ट चार्ज करना पाप माना जाता था। इस फील्ड को यहूदियों ने अच्छे से इस्तेमाल किया। यहूदी लोग लैंडिंग बिजनेस में प्रोमिनेंट बन गए और इसी कारण से भी यहूदियों के अमीर होने की बात हम बहुत पुराने दिनों से सुनते भी आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, ओपन फर्स्ट बैंक। बिजनेस के आगे बढ़ने पर उन्होंने पहला बैंक खोला यूरोप में जूइश कम्युनिटी के लिए। उनकी डेली बिजनेस ट्रांजैक्शंस इजी हो गए और अपने स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड का भी इन्होंने खूब इस्तेमाल किया और एक डेवलपिंग कंटिनेंट के ग्रोथ में इसने बहुत मदद की। लेकिन ये सब आसान नहीं था। इसी वजह से इन्हें हिटलर जैसे पावरफुल नेता की जेलसी भी झेलनी पड़ी। पॉइंट नंबर 5, मोस्ट एजुकेटेड रिलीजियस ग्रुप। सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन यहूदियों के ऑलराउंड डेवलपमेंट का है इनकी शिक्षा। 2016 की एक स्टडी के मुताबिक जूइश लोग मोस्ट एजुकेटेड ग्रुप हैं और इनकी एवरेज स्कूलिंग है 13.4 ईयर्स के साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट की 61% क्वालिफिकेशन इनके पास है। फर्स्ट एंड सेकेंड मोस्ट एजुकेटेड रिलीजन के बीच में वास्ट डिफरेंस है। ईसाई धर्म जो सेकेंड मोस्ट एजुकेटेड है, इनकी एवरेज स्कूलिंग एज सिर्फ 9.3 ईयर्स है। सो इट्स सिंपल, जितनी अच्छी शिक्षा उतनी ही अच्छी सैलरी और सक्सेस। पॉइंट नंबर 6, दे लुक वन अनदर। अब हार्ड हिस्ट्री की वजह से कहे या इनका नेचर, यहूदी लोगों को प्राइड फील होता है अपनी कम्युनिटी के डेवलपमेंट से जुड़ने के लिए। ये वैल्यू सिस्टम कम्युनिटी के डेवलपमेंट में बहुत ही मदद करता है। कोई नया बिजनेस कर रहा है या फिर कोई मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है, कम्युनिटी पूरी मदद करेगी। यहूदी धर्म कहता है गरीबों की मदद और प्रोटेक्ट करनी चाहिए। इन्हीं परंपराओं के कारण यहूदी लोग इतने मुश्किल घड़ी में रहने के बावजूद एक दूसरे में इन्वेस्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। वेल्थ का आइडिया सिर्फ एक्यूमुलेट करना नहीं है, बल्कि वेल्थ वो चीज़ है जिससे कम्युनिटी को साहस दिया जाए और उसे आगे बढ़ाया जा सके।
दोस्तों, यही सब मेजर रीज़न थे जिसके कारण यहूदी लोग पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं। अमेरिका में भी रिचेस्ट सोसाइटी की अगर बात करें वो ज्यूइश लोगों की ही है, और इसी कारण इज़राइल के साथ कोई भी जल्दी उलझना नहीं चाहता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा, और अच्छा लगे तो शेयर भी आप कर सकते हैं। आगे आपको कैसे वीडियोस चाहिए आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, और अपना ख्याल ज़रूर रखिए और सबका हौसला बनाए भी रखिए इन मुश्किल घड़ियों में। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद।